हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 एम फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग डिस्कवरी। ठीक है। तो हम ड्रग डिस्कवरी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन, ड्रग डिस्कवरी की डेफिनेशन, उसमें होता है क्या है, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। हम ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो हम ड्रग डिस्कवरी किसे कहते हैं? ड्रग डिस्कवरी एक प्रोसेस है। ड्रग डिस्कवरी इज ए प्रोसेस विच एम एट, क्या एम रहता है? कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना रहता है। विच एम एट आइडेंटिफाई के कंपाउंड जो कि वो कंपाउंड हमारा यूजफुल होएगा थेरेप्यूटिकली ट्रीटिंग एंड क्योरिंग ए डिजीज। आफ्टर ट्रीटमेंट पर्सन को क्या, पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है थेरेप्यूटिकली यूजफुल इन ट्रीटिंग एंड क्योरिंग ए डिजीज। क्या वो पर्सन अच्छी तरह फिजिकली और मेंटली फिट है, तो हमें एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो देखने को, हमें मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों है? बिकॉज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन क्लिनिकल टेस्ट। उसके कुछ टेस्ट बहुत महंगे महंगे होते हैं और R&D डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगला पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, द एवरेज एवरेज टोटल कॉस्ट पर ड्रग डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम, जो हमारी टोटल कॉस्ट रहती है ड्रग डेवलपमेंट की, वो वेरीज करती है, US डॉलर में वेरीज करती है। ठीक है। 897 मिलियन 897 मिलियन टू US डॉलर 1.9 बिलियन। ठीक है। US डॉलर 897 मिलियन टू 1.9 बिलियन। और उसका टिपिकल डेवलपमेंट टाइम क्या रहता है? 10 to 15 ईयर्स। ठीक है। द टिपिकल डेवलपमेंट टाइम इज 10 to 15 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद हमारा ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस कैसे होता है? ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, उसकी कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसकी सिंथेसिस, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे हम, एंड देन लास्ट में हम उसका ऐसे करेंगे, उसकी परसेंटेज यील्ड निकालेंगे, क्या यील्ड आई ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी की। ठीक है। हमें पर्सन को, हमें कितना रिस्पॉन्स देखने को हमें मिला, उसकी ऐसे करेंगे थेरेप्यूटिक फॉर थेरेप्यूटिक एफिकेसी। ठीक है। उसके बाद इन दी पास्ट, लास्ट पॉइंट है, इन दी पास्ट मोस्ट ड्रग हैव बीन डिस्कवर, बहुत सारी हमारी ड्रग डिस्कवर हुई आइदर बाय आइडेंटिफाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रेमेडी जो पिछले जमाने के है 2000 ईयर एगो, और बाय सेरेंडिपिटस डिस्कवरी। सेरेंडिपिटस डिस्कवरी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मार्केट में 100 ड्रग आई। ठीक है। और उसके बाद हमें एक ऐसा रिस्पॉन्स मिला, एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन देखने को मिली पेशेंट से कि फॉर एक मिरेकल टाइप का समझ लो, एक लकी एक्सीडेंट जो कि हर एक एवरीडे लाइफ में होते हैं या और मेडिकल क्लिनिक पे भी होते हैं। ठीक है। कभी कभी तो अगर हम सेरेंडिपिटस डिस्कवरी की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 of drug that are now in the market, ठीक है, 100 of drug that are now in the market were discovered by unexpected observation या और lucky accident in everyday life or medical clinic is called serendipitous discovery। ठीक है। ये लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसके स्टेप्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी। ये लिख लो। ठीक है। उसके बाद लिख लिया इंट्रोडक्शन।
उसके बाद हम उसके स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप है ड्रग डिस्कवरी का। स्टेप्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी, हेडिंग डाल लो, स्टेप्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी। फर्स्ट स्टेप है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ए ड्रग टारगेट, ठीक है। ए ड्रग टारगेट इज द स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑफ ड्रग इन विवो इनसाइड द बॉडी थ्रू विच ड्रग एग्जर्ट इट्स एक्शन। कोई भी एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट या कोई भी एक स्पेसिफिक टारगेट अपनी बॉडी के अंदर जाके क्या एक्शन शो कर रही है, वो हमारा एक टारगेट आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसके। ए ड्रग टारगेट, ए ड्रग टारगेट इज द डिजीज डिपेंडेंट। ये एक ड्रग टारगेट अपने खुद से डिपेंडेंट होती है, इट इज द डिजीज डिपेंडेंट। ठीक है, हर एक टारगेट, एवरी टारगेट इज इन्वॉल्व इन स्पेशल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। एवरी टारगेट इज इन्वॉल्व इन स्पेशल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। मतलब वो डिजीज या तो नैरो स्पेक्ट्रम भी हो सकती है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है मैनी डिफरेंट ड्रग टारगेट, मैनी डिफरेंट ड्रग टारगेट इज इन्वॉल्व इन डिजीज। बहुत सारे ड्रग टारगेट डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन दैट हर एक टारगेट इक्वली शेयर होएगा इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। ये शेयर नहीं होते, इट वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव इन दी थेरेपी ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब बहुत सारे ड्रग टारगेट है जो डिजीज में हो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक टारगेट कोई भी एक, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ईच टारगेट शेयर इक्वली, मतलब इक्वली शेयर होएगा। अब तो कोई भी एनी डिजीज, कोई भी कैंसर, एड्स, कुछ भी डिजीज, ठीक है, इट वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव। इट मतलब ये इक्वली इफेक्टिव नहीं होते, मतलब किसी भी साइट पे जाके बाइंड कर सकते हैं इन दी थेरेपी ऑफ डिजीज, और हमें एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? यही पॉइंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड टारगेट इज नॉट वन टू वन बट वन टू मैनी। ठीक है, कोई भी ड्रग किसी एक टारगेट पे बाइंड नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब ये है, एक ड्रग दूसरे टारगेट पे जाके भी बाइंड हो सकती है, क्योंकि अपने बॉडी में बहुत सारे स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट टारगेट है, टारगेटिंग साइट्स है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ड्रग टारगेट कैन बी क्लासिफाई इनटू टू क्लासेस। ठीक है, ड्रग टारगेट को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है एस्टेब्लिश ड्रग टारगेट, दूसरा है पोटेंशियल ड्रग टारगेट। ठीक है, एस्टेब्लिश और पोटेंशियल ड्रग टारगेट होते क्या है? एस्टेब्लिश ड्रग टारगेट वो है जो कि हमारे जो बॉडी के फंक्शन है वो फुली अंडरस्टूड हो, उसे हम कहते हैं एस्टेब्लिश ड्रग टारगेट। या हमारे ड्रग, कोई भी ड्रग टारगेट पे जाके बाइंड करती हो, उसे हम एस्टेब्लिश ड्रग टारगेट कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे एस्टेब्लिश ड्रग टारगेट की। एस्टेब्लिश ड्रग टारगेट आर दोज टारगेट which whose function is fully understood and it involves drug targeting them। ठीक है, is called established drug target। उसके बाद पोटेंशियल ड्रग टारगेट की डेफिनेशन लिखेंगे। पोटेंशियल ड्रग टारगेट जिसमें फंक्शन फुल्ली अंडरस्टूड नहीं होते और ये बाइंडिंग साइट पे जाके अपना एक्शन शो नहीं करते। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
पोटेंशियल ड्रग टारगेट की। पोटेंशियल ड्रग टारगेट आर दोज टारगेट विच लैक ड्रग टारगेटिंग देम एंड हुज फंक्शन इज नॉट फुली अंडरस्टूड। और पोटेंशियल ड्रग टारगेट का एक और पॉइंट है, नोट के फॉर्म में लिख लेना। पोटेंशियल ड्रग टारगेट डायरेक्शन सजेस्ट करता है फॉर कंप्लीटली न्यू ड्रग रिसर्च। ठीक है, पोटेंशियल ड्रग टारगेट सजेस्ट डायरेक्शन फॉर कंप्लीटली न्यू ड्रग रिसर्च। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाया गया है। फॉर एग्जांपल रोफिकोक्सिब ड्रग है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग है रोफिकोक्सिब। ये अपने इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाती थी, इसलिए रोफिकोक्सिब को मार्केट से विड्रॉल करा दिया गया है। ठीक है, और ये एक सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर है। ठीक है, रोफिकोक्सिब जैसे कि टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया एक ही बात होती है जो अपने हार्ट बीट को इंक्रीज करवाती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ड्रग टारगेट क्या है? ड्रग टारगेट इज द बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल किससे होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। दैट कुड एग्जिस्ट इन, किस में एग्जिस्ट करते हैं? एक आइसोलेटेड फॉर्म में या एक कॉम्प्लेक्स मोडालिटी फॉर्म में। अब मोडालिटी क्या होती है? मोडालिटी एक स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग है। स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट, द चेंज इन बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। कोई भी चेंज आया बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर में हैव वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, सच एज अपने सेल का साइज इंक्रीज हो जाना, ऑर्गन में कुछ चेंजेस आने, टिश्यूज बॉडी स्टेटस में कुछ अल्टर्ड कुछ चेंजेस आने, हमारे ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, सेल ऑर्गन टिश्यू बॉडी स्टेटस। ठीक है, और हमारा बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है? ठीक है, जब कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल से बाइंड हो जाता है या प्रोटीन से बाइंड हो जाता है तो हमारा बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद हम स्टेप सेकंड करेंगे। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट स्टेप करेंगे टारगेट वैलिडेशन। ठीक है, टारगेट वैलिडेशन में 6 स्टेप होते हैं। इट इंक्लूड 6 स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है डिस्कवरिंग ए बायोमोलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक नया प्रोटीन डिस्कवर करना जो कि हमारे टारगेट साइट पे, ड्रग टारगेट साइट पे अपने बॉडी के अंदर जाके अपना एक्शन अच्छे से शो कर सके और जिससे हमें एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इवेल्युएटिंग इट्स पोटेंशियल एज ए टारगेट। जो भी हमारा साइट पे जाके जाके पहुंचेगा हमारी ड्रग, उसकी पोटेंशियल होनी चाहिए इतनी कि अपना एक्शन शो कर सके। ठीक है, उसके बाद है डिजाइनिंग ए बायो एसे टू मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमें एक ऐसा बायो एसे डिजाइन करना है जो कि हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर कर सके। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग ए हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, HTS टेक्निक। मतलब HTS टेक्निक का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमने 1000 कंपाउंड बनाने हैं एक वीक में, तो हमें ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट करना है। ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट करना है बाय स्क्रीनिंग लार्ज लाइब्रेरीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेलरेट मतलब हमें 20,000 कंपाउंड बना लिए, तो मतलब उसके प्रोसेस, उस कंपाउंड के प्रोसेस का हमें एक्सेलरेट मतलब इंक्रीजिंग अमाउंट में मिल गया। 1000 कंपाउंड बना रहे थे, अब हम 20,000 कंपाउंड बना रहे हैं पर वीक। ठीक है, इसका मतलब होता है HTS। ठीक है,
और उसके बाद इसका मेन रोल होता है, यही मेन रोल है एचटीएस का, एचटीएस टेक्निक का, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मिंग ए स्क्रीनिंग टू फाइंड हिट्स, स्क्रीनिंग परफॉर्म करना कुछ कोई भी कंपाउंड की जिसे हमें हिट्स हिट्स मिले, टू फाइंड हिट्स। उसके बाद इवेल्युएटिंग द हिट्स, ठीक है, हिट्स को इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड, आउटपुट ऑफ कंपाउंड स्क्रीन, ठीक है, जो भी हमारा कंपाउंड का आउटपुट आएगा स्क्रीन के ऊपर वो हमें नोट करके एज ए रिजल्ट फॉर्म में लिख लेना है। ये हमारा टारगेट वैलिडेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हमें इसको रीचेक करना है, ठीक है, टारगेट वैलिडेशन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो बाकी के 2 स्टेप रह गए हैं स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी के, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।